जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान शब्दों में कर पाना असंभव है, क्योंकि वे स्वयं अनंत, अपरंपार और असीम शक्ति के धनी हैं। उनके चरणों में आकर हर पुत्र को ऐसा सुकून मिलता है जिसे पूरी दुनिया ढूंढती फिरती है। गुरुजी की कृपा ऐसी है जो पथभ्रष्ट को भी राह दिखा दे, निराश को भी आशा दे दे, रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ले आए और टूटे हुए दिल में फिर से जीने की चाह पैदा कर दे। संगत जी, आज का सत्संग बेहद खास है। ये गुरुजी की कृपा से सजा हुआ सत्संग है और इसके माध्यम से गुरुजी हम सबको अपने आशीर्वाद से भर देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की कृपा छुपी होती है। यदि आप पूरा सत्संग सुनेंगे तभी वो कृपा आप तक पूरी तरह पहुंचेगी। अधूरा छोड़ने से आप उस बरकत से वंचित रह सकते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग ज्योति चतुर्वेदी आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की निगाहें जब किसी भक्त पर पड़ती है तो उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं और वो नए उजाले की ओर कदम बढ़ा देता है। उनकी वाणी अमृत से भी मधुर है, जो आत्मा को तृप्त करती है और जीवन में एक नई ऊर्जा भर देती है। उनकी दया इतनी अपार है कि बिना मांगे ही वे सब कुछ दे देते हैं और मांगा जाए तो दोगुना लौटाते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूं कि गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं। संगत जी, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी कैसी रही थी। संगत जी, आप सभी जानते हो कि जब घर की मां बीमार पड़ती है तो पूरा घर जैसे ठहर सा जाता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। वही मां जो सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, पूजा करती है, सबके खाने पीने का ध्यान रखती है, वही अगर बिस्तर पर पड़ जाए तो पूरा घर खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसा ही समय मेरे जीवन में आया जब मेरी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार था, पूरा शरीर जल रहा था। हमने सोचा कि ये सामान्य वायरल होगा और दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी उनका सिर बहुत भारी हो जाता, कभी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता, कभी कमजोरी इतनी बढ़ जाती कि वो उठ भी नहीं पाती। हम डॉक्टर के पास भागे, दवाइयां ली, लेकिन दवाइयां भी जैसे असर ही नहीं कर रही थी। संगत जी, उस दिन घर का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने सारी खुशियां छीन ली हो। पापा और मैं पूरे दिन उनके सिर पर बर्फ की पट्टियां रखते रहे। हर थोड़ी देर पर थर्मामीटर से तापमान चेक करते, लेकिन तापमान नीचे ही नहीं आ रहा था। मां की हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। उसी बीच मैंने मां को कई बार आंखें बंद करके प्रार्थना करते देखा। वो मन ही मन गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी, आप ही मेरी बॉडी को हील कर दो, आप ही मेरे बच्चों के लिए मुझे स्वस्थ रखो। आप मुझे ये कष्ट देकर जरूर कुछ सिखाना चाहते हो, लेकिन कृपया अब मुझे ठीक कर दो। संगत जी, एक बेटी के रूप में मेरे लिए यह बहुत कठिन समय था। मैं बस यही चाहती थी कि मेरी मां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। पापा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती थी। वो बार बार मां के पास जाकर उनके सिर पर हाथ फेरते और कहते, तू चिंता मत कर, गुरुजी सब ठीक करेंगे। लेकिन मैं समझ सकती थी
कि अंदर से वो भी डर चुके थे। पूरा घर जैसे चुप था, सबका मन डरा हुआ था। और तभी संगत जी कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सोचती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक हमारे घर पर फोन आया और खबर मिली कि गुरुजी शीघ्र ही हमारे घर आ रहे हैं। ये सुनते ही जैसे घर के माहौल में अचानक से रोशनी भर गई। मन का बोझ हल्का हो गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे दिल की गहराई तक पहुंचकर कह रहा हो, अब चिंता छोड़, सब संभल जाएगा। कुछ ही देर में गुरुजी कुछ संगत के साथ हमारे घर पहुंचे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, पूरा घर खुशबू से भर गया। मां को देखने सीधे उनके कमरे में गए और पास बैठकर बहुत प्यार से बोले, चलंती कुछ नहीं होए तनु। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और उन्हें गेस्ट रूम में ले गए। पापा गुरुजी के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगे। संगत जी, वो दृश्य मेरी आंखों में आज भी ताजा है। पापा ने बाद में बताया कि गुरुजी बार बार मां को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, काहे परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। 5 मिनट के भीतर मां का तापमान सामान्य हो गया। हम सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन उसी समय हमें यह भी पता चला कि गुरुजी का खुद का तापमान बढ़ गया है। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। संगत जी, ये स्पष्ट था कि गुरुजी ने मां का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। वो अनुभव शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। एकदम से घर में शांति छा गई। मां की आंखों में चमक लौट आई। पापा ने भी गहरी सांस ली और पहली बार उस दिन मुस्कुराए। संगत जी, ये अनुभव हमें ये सिखा गया कि हमारे गुरुजी सिर्फ शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं है, वो स्वयं भगवान है। हमारे पुराने कर्म हमारे जीवन में सुख दुख का निर्णय करते हैं, लेकिन कोई हमारे दुख को अपने ऊपर ले ले, ये केवल वही कर सकते हैं जिनमें ईश्वरीय शक्ति हो। उसके बाद से हमारे घर का पूरा माहौल बदल गया। मां धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। उस घटना के बाद हमारा विश्वास गुरुजी पर इतना गहरा हो गया कि हर छोटी बड़ी बात हम सबसे पहले उन्हें समर्पित करते हैं। चाहे कोई परेशानी हो, कोई उलझन हो, हम बस गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, ये अब आपकी समस्या है। और हर बार उन्होंने साबित किया कि वो हमेशा हमारे साथ है। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको सच में जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो गुरुजी महाराज को पूरी श्रद्धा से मानिए। उनका आदेश हमेशा यही होता था कि इलाज जरूरी है तो पूरा प्रॉपर इलाज करवाओ और मैं अपना काम करूंगा। हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी ने हमें यह भी सिखाया कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। संगत जी, मैं जानती हूं कि मैं कितनी भी अरदास करूं, कितनी भी सेवा करूं, मैं गुरुजी के उस प्यार का ऋण कभी नहीं चुका सकती जो उन्होंने हमें दिया। उन्होंने मेरी मां को नया जीवन दिया, मेरे पापा को हिम्मत दी, मुझे विश्वास दिया और पूरे घर को नया जीवन दिया। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, लेकिन उनका प्यार हमारे प्रति कभी कम नहीं होता। वो हमेशा हमें गले लगा लेते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाला हर कष्ट एक सबक है, एक अवसर है हमारे कर्मों को सुधारने का। और जब हम ये समझ जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। संगत जी, मैं इस पूरे अनुभव के लिए गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना करती हूं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि जैसे उन्होंने मेरे घर को बचाया, वैसे ही हर संगत के घर में सुख शांति बनाए रखें। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज तो तेरी मौज होने वाली है, सत्संग को भूल कर भी अनदेखा मत करना। जब गुरुजी ये वचन देते हैं तो समझ लो कि आज का दिन साधारण नहीं, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। सत्संग में बैठना, सुनना और आत्मा से महसूस करना ही तेरे लिए वो दरवाजा है जो बरसों से बंद था और आज गुरुजी की कृपा से खुलेगा। उनकी दया और आशीर्वाद तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएंगे कि तेरा मन, तन और आत्मा तीनों आनंद से भर उठेंगे। गुरुजी की वाणी साधारण शब्द नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है जो सीधा तेरे हृदय तक पहुंचकर
तुझे उस रोशनी से भर देगी जिसकी तूने बरसों से तलाश की थी। आज जो मौज गुरुजी देने वाले हैं, वो सिर्फ धन या सुख की नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति की है जिसके सामने पूरी दुनिया की दौलत भी फीकी लगती है। गुरुजी की नजर जब किसी पर पड़ती है तो उसका भाग्य खुल जाता है। उसके जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि आसपास के लोग भी दंग रह जाते हैं। तू चाहे कितनी भी परेशानियों में हो, कितनी भी थकान या बोझ उठाए बैठा हो, गुरुजी की आज की वाणी तुझे हल्का कर देगी, तुझे नया जीवन देगी। उनकी कृपा ऐसी है कि जहां उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहां से नई शुरुआत करवा देती है। पुत्र, आज का सत्संग सुन और विश्वास कर कि ये तेरे लिए गुरुजी का सीधा वरदान है। भूल कर भी इसे अधूरा मत छोड़, क्योंकि ये वही मौका है जब गुरुजी तेरे दिल की हर पुकार का जवाब देने वाले हैं। आज का दिन तेरे जीवन का सबसे सुनहरा दिन है, क्योंकि गुरुजी की वाणी तुझे मौज, बरकत और असीम सुख देने वाली है। संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूं, यही प्रार्थना करती हूं कि गुरुजी महाराज मेरे परिवार को सभी नेगेटिविटी से दूर रखें। संगत जी, मेरे परिवार के ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स है और मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूं और गुरुजी से अरदास भी करती हूं कि गुरुजी हमें हर नेगेटिविटी से दूर रखना। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत विशाल शुक्ला अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। ये व्यक्ति के भाग्य को चमकाता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। दान एक प्रकार की तपस्या है। इससे जीवन में संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नए शुभ अवसरों के द्वार खुलते हैं। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। पैसे का दान एक ऐसा बीज है जो समय के साथ फलता फूलता है और कई जन्मों तक सुख शांति और बरकत बनकर साथ चलता है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की शक्ति ऐसी है कि असंभव को भी संभव बना देती है। वे सिर्फ एक इशारे से इंसान की किस्मत का रुख मोड़ देते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है और मन में शांति का समुद्र उमड़ पड़ता है। गुरुजी का नाम लेने से ही डर दूर हो जाता है, रोग मिट जाते हैं और जीवन में नई उम्मीद का संचार होता है। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना। संगत जी,
मेरी लाइफ में इतने सारे सत्संग हैं गुरुजी महाराज के कि मैं आपको क्या बताऊं और कितने बताओ संगत जी। सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि मुझे शुक्राना करना नहीं आता। जैसा भी गुरुजी महाराज मुझसे करवाएंगे बुलवाएंगे मैं वही कहूंगा। संगत जी, आज मैं आपसे अपनी जीवन यात्रा और गुरुजी के चरणों में मिली कृपा साझा करना चाहता हूं। संगत जी, मेरा जीवन कई मोड़ों से होकर गुजरा है। 1996 में मैंने डेनमार्क में पूरे 12 वर्ष बिताने के बाद स्वदेश वापसी की। विदेश में रहना एक अलग ही अनुभव रहा, लेकिन वहां रहते हुए मेरे मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। भले ही जीवन में सुविधाएं थी, भौतिक सुख थे, लेकिन मन के भीतर एक शांति की तलाश थी, एक स्थिरता की खोज थी जो मुझे वहां नहीं मिल पा रही थी। जब मैं भारत लौटा तब भी ये बेचैनी मेरे भीतर थी कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्ची शांति कहां मिलेगी। और तभी मेरे जीवन में गुरुजी का प्रवेश हुआ। संगत जी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मेरे जीवन का असली आरंभ गुरुजी से मिलने के बाद ही हुआ। मैंने पहली बार जब गुरुजी के दरबार में प्रवेश किया तो मन अजीब सी शांति से भर गया। ऐसा लगा जैसे ये वही जगह है जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था। संगत जी, गुरुजी के दरबार में पहली ही बार बैठकर मुझे लगा कि मैं किसी और दुनिया में हूं। वहां की ऊर्जा, वहां की खुशबू, संगत का प्रेम, सब कुछ मेरे भीतर उतर रहा था। धीरे धीरे मैं नियमित रूप से गुरुजी के पास जाने लगा। हर बार उनके दर्शन ऐसा लगता जैसे कोई नया जीवनदान मिल रहा हो। संगत जी, एक घटना मैं विशेष रूप से साझा करना चाहूंगा। मुझे बचपन से ही एक बहुत बड़ी समस्या रही थी। मेरी स्किन पर एक प्रकार का रोग था जिसकी वजह से मेरे हाथ बहुत खुरदरे और रफ हो गए थे। मैंने ना जाने कितने डॉक्टर दिखाए, दवाइयां ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी बीमारी बढ़ जाती डॉक्टर बस एंटीबायोटिक दे देते थे। उससे थोड़ा समय ठीक लगता पर फिर वही समस्या लौट आती। मेरे हाथ इतने रूखे और खुरदरे हो गए थे कि कई बार मुझे खुद से ही घिन आने लगती थी। मैं मन ही मन सोचता था कि अगर कभी गुरुजी ने मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या करूंगा। मुझे लगता था कि मेरे हाथ इस योग्य नहीं है कि उनसे गुरुजी के पावन चरणों को छू पाऊं। ये विचार मुझे बार बार परेशान करता था। मैं जब भी संगत में बैठता था मन ही मन यही सोचता रहता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी सब जानने वाले हैं। उन्हें हमारे मन के हर भाव का पता है। कुछ ही सप्ताह में मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेरे हाथ पहले जैसे नहीं रहे। मेरी स्किन बदलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा उपचार कर रहा हो। धीरे धीरे मेरे हाथ पूरी तरह साफ और मुलायम हो गए। संगत जी, ये चमत्कार मेरे जीवन के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। मैंने बिना किसी दवाई के ठीक होना शुरू कर दिया। जब अगली बार मैं गुरुजी के पास गया तो मन में यही भाव था कि ये सब आपकी कृपा है गुरुजी। एक और बहुत बड़ी कृपा गुरुजी ने तब की जब उन्होंने मेरे पिताजी को अपने पास बुलाया। मेरे पिताजी कश्मीर में सेवाएं दे रहे थे और उन्होंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था। एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, अगली बार जब तुम्हारे पापा दिल्ली आए तो उन्हें लेकर आना। जब पिताजी दिल्ली आए तो मैं उन्हें गुरुजी के दरबार ले गया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके साथ बहुत प्रेम से बात की। पिताजी के चेहरे पर जो शांति आई थी वो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ समय बाद पिताजी वापस कश्मीर चले गए। वहां ड्यूटी करते समय अचानक उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लग गई। ये बहुत गंभीर बात थी, लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से उन्हें कुछ गंभीर नहीं हुआ। उनकी जान बच गई। मुझे पूरा विश्वास है कि ये गुरुजी के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी पिताजी सुरक्षित लौट आए। गुरुजी ने मुझे एक बार अपना एक स्वरूप भी दिया और कहा कि इसे अपने बेडरूम में रखना। मेरे कमरे में बचपन से शिवजी का चित्र लगा था। मैंने वही स्वरूप वहां रखा। आज भी जब भी मेरे जीवन में कोई कठिनाई, कोई शंका, कोई उलझन आती है, मैं बस उस स्वरूप के सामने बैठ जाता हूं
और गुरुजी से मन ही मन बात करता हूं। संगत जी, ये मेरा अनुभव है कि गुरुजी हमेशा उत्तर देते हैं, कभी स्वप्न में, कभी मन में कोई विचार डालकर, कभी किसी और के माध्यम से, लेकिन वो हमेशा अपने भक्त की सुनते हैं। कई बार जब मुझे लगता कि गुरुजी दूर हैं, वो अचानक स्वप्न में आकर मुझे दर्शन देते और कहते, पुत्र, मैं यही हूं। उनके दर्शन के बाद मन में जो शांति आती है, वो शब्दों में बताना कठिन है। संगत जी, गुरुजी ने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे आज अमेरिका में हैं, और ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। उन्होंने हर कदम पर हमारी राह आसान की। कई बार जब वीजा का प्रोसेस अटक गया, कोई दस्तावेज में दिक्कत आई, तो हमने बस गुरुजी से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में सब काम बन गया। आज मेरे बेटे भी गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो भी हर अच्छे बुरे समय में सबसे पहले गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी ने मुझे हमेशा मेरी योग्यता से अधिक दिया है। जितना मैंने मांगा उससे कहीं ज्यादा मिला। चाहे वो स्वास्थ्य हो, परिवार हो, आर्थिक स्थिति हो, सब में गुरुजी ने हमेशा उन्नति दी। आज मेरा जीवन पूरी तरह गुरुजी को समर्पित है। हर सुबह उठकर सबसे पहले उनका ध्यान करता हूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके स्वरूप के सामने बैठकर उनसे मार्गदर्शन मांगता हूं, और हर बार मुझे सही रास्ता दिखता है। संगत जी, अगर मैं अपने जीवन की इन सारी घटनाओं को जोड़ूं तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, गुरुजी हमारे जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आस्था। जब हम पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। गुरुजी ने सिखाया कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो, शिकायत मत करो। उन्होंने ये भी सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो अच्छे समय में भी गुरुजी को उतना ही याद करे जितना कठिन समय में करता है। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, वो सब गुरुजी की कृपा से है। उन्होंने मेरे शरीर को ठीक किया, मेरे मन को शांति दी, मेरे पिता की जान बचाई, मेरे बेटों का भविष्य संवार दिया और मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं, बस इस सत्संग से जुड़ जा बेटा, ये कहना खाली वादा नहीं, ये गुरुजी की पक्की नजर और अनंत कृपा का आह्वान है। जब उन्होंने किसी की ओर अपनी नजर उठाई है, तो राहें अपने आप बन जाती है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन की उलझी कड़ियां सहजता से सुलझ जाती है। तूने शायद अपने लिए जिन ऊंचाइयों की कल्पना भी नहीं की होगी, वही उन्नति, वही सम्मान, वही शांति और वही असली समृद्धि मैं तेरे कदमों में रख दूंगा। पर शर्त एक ही है, पूरा ध्यान, पूरा विश्वास और पूरा समर्पण। सत्संग सिर्फ बातें सुनना नहीं, ये वो अनुभव है जो मन, बुद्धि और आत्मा को बदल देता है। ये वो ज्योति है जो अंदर की अंधेरे को जला देती है और तेरे भीतर छुपी क्षमताओं को बाहर लाकर खड़ा कर देती है। जब तू जुड़ता है, तू अकेला नहीं रहता। गुरु की शक्ति तेरे साथ चलने लगती है, तेरी हिम्मत बढ़ती है, तेरी सोच साफ होती है और तेरे कदम स्वतः ही सुरक्षित रास्तों पर पड़ते हैं। जो सपने आज अधूरे हैं, जो रुकावटें तेरे आगे दीवार बनकर खड़ी हैं, वे एक एक करके हटेंगी और ये सब तेरे भीतर के बदलते विश्वास और गुरुजी की वाणी के असर से होगा। इसलिए देर मत कर, पल गंवाना मत। सत्संग से जुड़ और उस वरदान को स्वीकार कर जो तेरे लिए लिखा गया है। भरोसा रख, समर्पण कर और फिर देख, मैं तुझे वही पहुंचा दूंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से सभी संगत की ओर से अरदास लगाता हूं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को हमेशा की तरह संकट से बाहर लाइए। अपना आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी महाराज हम सभी संगत की हर अरदास को आप सुने और हम सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी महाराज आप सभी संगत के जीवन में आए कष्ट को जल्द से जल्द दूर करें। उन्हें जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान प्राप्त हो, ताकि उन्हें भी
उनके जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। ये व्यक्ति के भाग्य को चमकाता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। दान एक प्रकार की तपस्या है। इससे जीवन में संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नए शुभ अवसरों के द्वार खुलते हैं। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। दान वो दीपक है जो दूसरों का अंधेरा दूर करता है, लेकिन सबसे पहले दानी के भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान का प्रकाश भरता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।